are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class 8, which is about the computer virus. Okay? Cha. So, students, today we are going to discuss the topic of computer virus. See, computers and data have become the lifeline of every organization. आज के टाइम पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक इटर्नल पार्ट बच चुका है, दैट इज कंप्यूटर्स एंड डेटा. लेकिन अगर कुछ भी इनके साथ रॉन्ग हो जाता है तो बिजनेस ऑलमोस्ट कहाँ आ जाता है, स्टैंड स्टिल पे आ जाता है. अगर उनके कंप्यूटर या जो उसमें स्टोर डेटा है उनके साथ इफ समथिंग मिस हैपन अकर्स, ओके, इसके थ्रू क्या लॉस हो सकता है, 1000 इवन मिलियन ऑफ आवर्स ऑफ हार्ड वर्क रिसर्च का. इसीलिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ज़रूरी हैं अपने सिस्टम को, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द वायरस अटैक, फिजिक डैमेज, डेटा लॉस एंड हैकिंग. काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब ये वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर ये हैंग हो जाता है, फिर हम इसे फ्रीक्वेंटली रिस्टार्ट करते हैं एंड तब क्या होता है, आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है. तो जनरली इसे ही हम क्या कहते हैं, वायरस अटैक बोलते हैं. हाउएवर इन रियलिटी इट इज़ नॉट ओनली द वायरस. इन रियलिटी ये वायरस नहीं होता है बल्कि वर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर होते हैं जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कंप्यूटर के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. एक कॉमन मिस्टेक जो पीपल या लोग करते हैं अपने कंप्यूटर वायरस को डिस्कस करते वक्त, दैट इज कि वो कंप्यूटर वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स को एज अ वायरस रेफर करते हैं, जबकि ट्रोजन वॉर्म या वायरस आपके इंटरचेंजेबल भी यूज किए जा सकते हैं. ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं. वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस सब आपके मलिशियस प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं. एंड ये सभी प्रोग्राम्स में क्या कुछ सर्टेन डिफरेंसेस होते हैं तीनों में ही. अब इसी डिफरेंसेस को हम समझेंगे जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर्स को इनके डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट which we are going to discuss is about virus. So what is a computer virus? Computer virus is a program or a set of program that disrupts the normal function of a computer. कंप्यूटर वायरस का एक प्रोग्राम या बहुत सारे प्रोग्राम से सेट होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है. एक वायरस आपके डेटा को इन्फेक्ट या डिस्ट्रॉय करता है. ये आपके कंप्यूटर में एंटर करता है आपकी परमिशन या यूजर की नॉलेज के बिना. ओके, फुल फॉर्म जो है वायरस की वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. ठीक है, जो एसेंशियल रिसोर्सेज है कंप्यूटर के, लाइक मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा एंड प्रोग्राम्स, ये सब आपके हैम्पर होते हैं जब एक वायरस आपके सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है. ऑलमोस्ट जितने भी वायरसेस आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल से अटैच्ड है, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर एक वायरस कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है तो ये सिर्फ आपके कंप्यूटर को नहीं इफेक्ट करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, जितने भी आप प्रोग्राम्स को ओपन करेंगे वो सारे आपके मलिशियस हो जाएंगे. ओके, तो तब तक ये आपके कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन तब तक ये आपके सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता जब तक आप इस मलिशियस प्रोग्राम को ओपन नहीं करते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वायरसेस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस है, लेकिन ब्रॉडली इनको हम कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 इज बूट सेक्टर वायरस. सो ये वायरस आपकी जो हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर होता है उसको इफेक्ट करता है. एक डिस्क या हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ छोटे सेक्शंस होते हैं जिनको आप सेक्टर्स कहते हो. पहला सेक्टर आपका बूट सेक्टर होता है. ओके, ये आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड को कैरी करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रीडिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो बूट सेक्टर वायरस एक्टिव होता है जैसे आप अपनी मशीन को बूट करते हो. एग्जाम्पल, डिस्क किलर, स्टोन वायरस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज प्रोग्राम फाइल वायरस. अब ये वायरस आपकी जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या प्रोग्राम्स हैं उसको इन्फेक्ट करता है. ओके, सच एज दोज विद एक्सटेंशन लाइक .com, .exe, .ovl, .drv, .sys, इन सभी को. ये प्रोग्राम्स आपकी मेमोरी में लोड हो जाते हैं एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग, एंड वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है इन द मेमोरी, क्या करके, खुद को रेप्लिकेट करके एंड डिस्क के अंदर जितनी फाइल्स है उनको इन्फेक्ट करके. एग्जाम्पल, संडे, कैस्केड एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज मल्टी पार्टाइट वायरस. सो एक मल्टी पार्टाइट वायरस एक हाइब्रिड होता है बूट सेक्टर या प्रोग्राम फाइल वायरस का. वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करता है किसी इन्फेक्टेड मीडिया के थ्रू, एंड फिर वो आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर रिसाइड करने लगता है. उसके बाद ये वायरस आपका क्या हार्ड ड्राइव में जाता है, बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है, एंड देन खुद को स्प्रेड करने लगता है पूरे सिस्टम में, क्या करके, जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है उन सबको इन्फेक्ट करके. एग्जाम्पल, इन्वेडर, फ्लिप, टेक्यूला एक्सेट्रा. ओके,
नाउ नेक्स्ट वी कम टू मैक्रोवायरस। इस वायरस का काम क्या है, ये फाइल्स को इन्फेक्ट करता है जो कि आपके कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके क्रिएट कर दी गई होती है एंड वो मैक्रोज को सपोर्ट करती हैं सच एज वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। सो मैक्रो क्या है, मैक्रो एक सीरीज है प्रोग्रामिंग स्टेप्स का जिसके थ्रू बहुत सारे एक्शंस का ऑटोमेशन अलाउ किया जाता है सिंगल की स्ट्रोक के थ्रू। सो जब इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट आपका आप ओपन करते हो तो मैक्रो वायरस आपकी मेन मेमोरी में लोड हो जाता है एंड जैसे ही एक मैक्रो वायरस एक्टिव होता है आपके कंप्यूटर में, हर एक डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस करोगे वो सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल मेलिसेसा डॉट ए, रिलैक्स, बेबलास, ओके, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो वायरस। नाउ वायरस सिम्टम, वायरस के क्या क्या सिम्टम है, तो कुछ सिम्टम्स है जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका सिस्टम वायरस अफेक्टेड है। नंबर वन, कंप्यूटर खुद से चीजें करने लगेगा, जैसे कि कर्सर अपने आप ही मूव करने लगता है, या रैंडमली ओपन हो जाएगा, विंडोज क्लोज हो जाएगी, रैंडमली ओपन हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये सारे आपके सिम्टम्स है। सेकेंडली, कंप्यूटर हो सकता है फ्रीक्वेंटली अपने आप ही शट डाउन हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, माल फंक्शनिंग आप नोटिस कर सकते हो बहुत सारी एप्लीकेशंस में। कुछ ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में क्या है, इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। ओके, अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेजेस आपको पॉपअप होने दिखेंगे। मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्स आपके डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, या कंप्यूटर की जो स्पीड है वो ड्रॉप होने लगती है। ये सारी चीजें हैं जो शो करती है कि योर कंप्यूटर हैज बीन वायरस अफेक्टेड। नाउ नेक्स्ट द टॉपिक इज व्हाट, हाउ वायरस स्प्रेड, कैसे वायरस स्प्रेड होता है। तो वायरस प्रोग्राम सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स है, यानी कि ये प्रोपगेट होते हैं बाय इन्फेक्टिंग मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स। ठीक है, मोर एंड मोर फाइल्स को इन्फेक्ट करते करते ये प्रोपगेट होते हैं एंड इसके थ्रू जो आपके डेटा है वो डिस्ट्रक्ट होने लगता है, सिस्टम की जो स्पीड है वो कम होने लगती है। कंप्यूटर वायरसेस यूजुअली आपके इन 3 वेज में स्प्रेड होते हैं। नंबर वन इज वाई रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। सो क्या, अगर आप शेयर या ट्रांसफर करते हैं फाइल्स को, किसके थ्रू, फ्लैश ड्राइव के थ्रू, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है आज के टाइम पे। अब ये ड्राइव के अंदर अगर मलिशियस फाइल्स हैं तो ये आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा जिसके साथ भी आप इसे अटैच कर रहे हैं। लाइकवाइज इफ अ फ्लैश ड्राइव इज इंसर्टेड, मान लो आपने एक फ्लैश ड्राइव को क्या एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया, सो ये भी आपका इसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाएगा एंड ये इन्फेक्टेड ड्राइव फिर आपका वेक्टर बन जाता है एंड इसके थ्रू फिर जो आपका वायरस है वो बाकी सभी कंप्यूटर्स में स्प्रेड होने लगता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मशीन उन मशीन के अंदर है उसमें क्या है, ऑटो रन फीचर अनेबल्ड है। ओके, ऑटो रन फंक्शन क्या करता है, इंस्टॉलर्स को या जो भी प्रोग्राम्स है बाकी प्रोग्राम्स को अलाउ करता है ऑटोमेटिकली रन करने के लिए जब एक फ्लैश ड्राइव या सीडी को इंसर्ट किया जाता है। सो एक वायरस आपका एक नॉर्मल फाइल के अंदर एम्बेड होता है एक फ्लैश ड्राइव में, अगर ऑटो रन फीचर आपका डिसेबल्ड है। सो कंप्यूटर आपका इन्फेक्ट हो जाता है जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम इंटरनेट, कंप्यूटर वायरसेस काफ़ी क्विकली स्प्रेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू भी, बिकॉज ये क्या कर हो जाते हैं, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं बहुत सारी साइट्स में साइमल्टेनियसली। सो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आप जब विजिट करते हो तो आपको क्या करना है, try to install adware bug that will cause a flood of pop-ups to appear on your screen. So ये जो adware है ये ऑफन अलाउ करते हैं बाकी रो प्रोग्राम्स को जो इंस्टॉल हो जाते हैं, बिफोर यू नो इट आपका प्रोग्राम क्या फिल्दी मटेरियल के साथ फिल हो चुका होता है। नेक्स्ट, थ्रू ईमेल अटैचमेंट वायरसेस आपके क्या एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल भी सेंड किए जा सकते हैं एक ईमेल अटैचमेंट के साथ एंड इसके थ्रू रेसिपिएंट मिसलीड हो सकता है बाय क्लिकिंग ऑन इट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्वीपर। स्वीपर क्या है, एक टाइप का वायरस ही है जो कि एक एंटीवायरस प्रोग्राम की तरह दिखता है, लेकिन यूजर इसे अनइंटेंशनली इसलिए डाउनलोड कर लेता है। ये वायरस क्या गूगल सर्विसेज का यूज करता है मलिशियस कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर पे, और एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाए ये वैरायटी ऑफ हार्मलेस फेक मालवेयर फाइल्स क्रिएट करता है आपके कंप्यूटर में, जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही यूजर क्या करेगा, विंडोज को लॉग इन करेगा। ये आपके पूरी यूजर की जो ब्राउजिंग एक्टिविटी है उन्हें कंट्रोल करता है, आपकी सिस्टम फाइल्स को चेंज कर सकता है एंड मेनी मोर थिंग। सो यूजर के नॉलेज के बिना ही ये एक स्कैन परफॉर्म कर सकता है एंड जो आपके सिक्योरिटी अलर्ट है उनको प्रॉम्प्ट करता है क्या डिस्प्ले करके, फेक मालवेयर फाइल्स को की लिस्ट को डिस्प्ले करके। ये अलर्ट्स आपको दिखाए जाते हैं यूजर को स्केयर करने के लिए, ये सोच के कि हिज कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड। सो इसीलिए आपको इन अलर्ट्स को इग्नोर करना चाहिए एंड प्रॉपर स्टेप्स का यूज करना चाहिए किसी भी मलिशियस कोड को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इज
मालवेयर। सो ये जो मालवेयर टर्म है ये आपके दो वर्ड से बनी है, मलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। सो एक जेनेरिक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जो आपके कंप्यूटर में एंटर करते हैं एंड उसको डैमेज करता है यूज़र की नॉलेज के बिना। सो मालवेयर सिर्फ आपके नॉर्मल फंक्शनिंग जो है कंप्यूटर की उसको ही केवल इंटरप्ट नहीं करता, बल्कि जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबको स्टील कर लेता है। एग्जाम्पल अब आपको गिवन है कुछ डेटा स्टीलिंग मालवेयर के, दैट इज नंबर वन बैंकॉस। ये एक इंफॉर्मेशन स्टीलर है जो वेट करता है यूजर के लिए कि वो किसी भी बैंकिंग वेबसाइट को एक्सेस करे एंड देन उसे सर्व करे। सर्व करते वक्त वो क्या करता है, जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है सबको स्टील कर लेता है। सेकेंडली गेटॉर। गेटॉर सीक्रेटली क्या, जो भी वेब सर्फिंग हैबिट है उनको मॉनिटर करता है एंड फिर इंफॉर्मेशन को सर्वर तक भेज देता है। उसके थ्रू क्या, जितने भी रिलेटेड पॉपअप एडवर्टीजमेंट है वो सारे आपके थ्रू जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट में कम द टॉपिक विच इज कंप्यूटर वर्म। सो वर्म भी आपका वायरस की तरह ही है डिजाइन में, लेकिन ये एक वायरस की सब क्लास होता है। ओके, वायरस की तरह ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है। ओके, एंड दैट मीन्स के पास कैपेबिलिटी है कि स्प्रेड हो सकता है किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना। एंड क्योंकि इसका सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर है, इसलिए जो एंड रिजल्ट है इन मोस्ट ऑफ द केसेस से काफ़ी क्या होता है कि आपकी सिस्टम मेमोरी का अच्छा खासा कंजम्पशन ये कंज्यूम कर चुका होता है, या आपके जो वेब सर्वर्स हैं उनमें कॉजिंग वेब सर्वर, नेटवर्क सर्वर और इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, ये सब आपके क्या रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देते हैं बिकॉज ऑफ वर्म अटैक। सो कुछ रीसेंट वर्म अटैक है जैसे कि मच टॉक्ड अबाउट ब्लास्टर वर्म, आपने सुना होगा। यहाँ पे इस वर्म को डिज़ाइन किया गया है सिस्टम के अंदर टनल करने के लिए एंड जो मलिशियस यूजर्स हैं उनको अलाउ करता है कंप्यूटर्स को रिमोटली कंट्रोल करके। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ये जो नेम ट्रोजन हॉर्स है इसको ड्राइव किया गया है वुडन हॉर्स से, जो कि ग्रीक आर्मी यूज करती थी ट्रोय सिटी को कॉन्कर करने के लिए। सो ट्रोजन हॉर्स सबसे पहले एट फर्स्ट क्लास ये आपके यूजफुल सॉफ्टवेयर थे, लेकिन एक्चुअली ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या डैमेज करने लगते हैं एक बार अगर आप इन्हें इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो जो यूजर है रिसीविंग एंड पे ट्रोजन हॉर्स के, वो यूजुअली ट्रिक हो जाते हैं क्योंकि गलती से इन्हें ओपन कर लेते हैं। फिर ट्रोजन का क्या होता है, हर एक ट्रोजन का डिफरेंट बिहेवियर है, जैसे उसका जो उसको एक्सेस मिल जाता है सिस्टम के अंदर, सो सबके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं इनके। एग्जाम्पल, कुछ ट्रोजन्स क्या होते हैं, ये डेस्कटॉप को चेंज कर देते हैं सिली डेस्कटॉप आइकन्स ऐड करके। कुछ आपके एप्लीकेशंस को रन करने से प्रिवेंट करते हैं, स्पेशली जो एंटीवायरस एप्लीकेशंस हैं। तो ट्रोजन्स को हम जानते हैं कि ये बैकडोर क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में, जिसके थ्रू एक इजी एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है मलिशियस यूजर्स को, एंड देन ये क्या करते हैं, हमारी कॉन्फिडेंशियल या पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ सकता है। ओके, वायरसेस एंड वर्म्स को अगर हम इससे हटा के देंगे तो ट्रोजन्स क्या नहीं करते, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि बाकी फाइल्स को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं और ना ही वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनको क्या ह्यूमन एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है रन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो क्या हमारी सिस्टम में एंट्री करता है एंड देन यूजर की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है विदाउट हिज नॉलेज, एंड इसकी जितनी भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसे किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी को रिवील कर देता है। तो स्पाईवेयर प्रोग्राम क्या है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरनेट सर्फिंग हैबिट्स, विजिटेड वेब पेजेस, पासवर्ड एंड इवन क्रेडिट कार्ड नंबर ऑल्सो। इनके पास एबिलिटी आ जाती है फाइल्स को स्कैन करने की ऑन द हार्ड ड्राइव, या फिर ये दूसरी एप्लीकेशंस को स्नूप कर सकते हैं सच एज चैट प्रोग्राम्स और वर्ड प्रोसेसर। एंड ये करते वक्त ये कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं बैकग्राउंड में टू समवन एल्स, जो कि इस इंफॉर्मेशन को सेल करता है टू अनदर पार्टी, या फिर इसको एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। समटाइम्स ये ऑल्सो चीज़ है कंप्यूटर सेटिंग, कभी कभी स्पाईवेयर आपकी कंप्यूटर सेटिंग्स को भी चेंज कर देते हैं, जिसके थ्रू आपका जो स्लो कनेक्शन स्पीड हो जाती है या फिर जो बाकी प्रोग्राम्स है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, नाउ स्टेप्स टू प्रिवेंट वायरस। अब क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम वायरस से प्रिवेंट को करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो आज के टाइम पे जो डेटा है वो सेम वैल्यू होल्ड करता है जैसे कि एक मनी या गोल्ड की होती है, इसलिए हमें हर एक पॉसिबल स्टेप लेना चाहिए कि हम अपने डेटा को लॉस से डैमेज होने से बचा सके। सो जनरली जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ये क्या आपके इन्फेक्ट करते हैं एंड जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होने लगते हैं इन्फेक्टेड डेटा को ट्रांसफर करके बाय यूजिंग ईमेल, फ्लैश ड्राइव्स या अदर सोर्सेज। सो वायरस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए वी आर हैविंग द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स। नंबर वन, इक्विप द पीसी। पीसी को आपको किसी एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ इक्विप रखना चाहिए और उस एंटीवायरस प्रोग्राम को आपको अपडेट रखना चाहिए।
फिर आपको चेक करना चाहिए कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसके पास पोटेंशियल है कि वो स्पाईवेयर को डिटेक्ट कर सके या किसी भी मालवेयर को। अगर नहीं है तो आपको कुछ ऐसे ही एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना चाहिए अपने सिस्टम पर। नेक्स्ट आप फायरवॉल को भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे, सो दैट जितने भी नेटवर्क ट्रैफिक है इनकमिंग एंड आउटगोइंग उनको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव। ओके, किसी भी फाइल को कॉपी करने से पहले हमेशा हमें पेन ड्राइव को स्कैन करना है सबसे पहले। एंड किसी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड या इंस्टॉल करने से पहले हमें उन चीज़ों को अच्छे से चेक करना है, ठीक है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को हमें अवॉइड करना है कुल मिला के। नेक्स्ट आपको जो डाउनलोडेड फाइल्स है उनको पहले स्कैन करना चाहिए बिफोर ओपनिंग देम। नेक्स्ट आप हार्ड डिस्क को स्कैन करें ट्वाइस अ मंथ। देन आप अपने इम्पोर्टेड फाइल्स का एक बैकअप रखें एवरी डे। एंड जो इंटरनेट एंड ईमेल अटैचमेंट्स हैं उनका बहुत केयरफुली हमें यूज़ करना चाहिए। किसी भी अटैचमेंट पे जो कि आपके ईमेल में आई है आप उसे नहीं क्लिक करेंगे जब तक वो किसी जेन्युइन या ट्रस्टेड सोर्स से नहीं मिली हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीवायरस। एंटीवायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया जाता है आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड वायरसेस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द कंप्यूटर। ओके, ये एंटीवायरस ये सभी टास्क को परफॉर्म करता है हमारे कंप्यूटर में। दैट इज सबसे पहले ये कंप्यूटर फाइल्स को स्कैन करता है ये देखने के लिए कि कोई नोन वायरस तो नहीं आया फ्रॉम वायरस डिक्शनरी, एंड देन उनको रिमूव करता है। सेकेंडली, ये सस्पिशियस बिहेवियर अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है जो इंडिकेट कर सकता है कि हमें कंप्यूटर में कोई इन्फेक्शन है। थर्ड, जितने भी इनकमिंग ईमेल्स है उसे एंटीवायरस स्कैन करता है जिसके अंदर हो सकता है अटैचमेंट में वायरस प्रेजेंट हो। कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। दैट इज MCAFE, क्विक हील, सिमेंटिक, नॉर्टल एंटीवायरस, AVG एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स। ओके, नेक्स्ट फ्री एंड पेड टूल्स। सो फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कौन से हैं? एवास्ट, AVG, एवेरा, बिट डिफेंडर, पांडा, सोफोस एंड कोमोडो। And these are the paid antivirus software which is Kaspersky, MCA Free, Webboot Secure Anywhere, Trend Micro and Quick Heal. Now how antivirus work? Antivirus work कैसे करता है? तो जितनी भी एंटीवायरस एप्लीकेशंस हैं वो कुछ सिमिलर प्रिंसिपल्स पे ही वर्क करती हैं। सो मेनली किसी भी एंटीवायरस में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, एक होता है वायरस डेटाबेस जिसके अंदर जितनी भी फाइल पैटर्न्स हैं वो होते हैं जिनको आप वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। एंड सेकंड कंपोनेंट जो है एंटीवायरस का वो है स्कैन इंजन जो फाइल्स को स्कैन करता है और उनको कंपेयर करता है पैटर्न फाइल्स के साथ वेरीफाई करने के लिए कि देयर इज एनी इन्फेक्शन और नॉट। सो जो स्कैन इंजन है उसको आप रन कर सकते हो जब आपका यूजर एक्सप्लिसिटली उसको एक्टिवेट करता है, या फिर आप इसको सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली रन करने के लिए किसी भी फाइल को जो आप ओपन कर रहे हैं या फिर वो प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम स्कैन। सो रियल टाइम स्कैन आपका कॉन्टिन्यूसली बैकग्राउंड में रन करता रहता है। ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्या करके? बाय स्कैनिंग द ओपन सेव फाइल। जो भी आपकी फाइल है उसको क्या करके ओपन करके या जो सेव्ड फाइल्स है उनको स्कैन करके, एंड फिर एक नोटिफिकेशन मैसेज डिस्प्ले करता है अगर उसको कोई सिक्योरिटी रिस्क लगता है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर अपडेट्स। रेगुलर अपडेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो ज़रूरी है? सो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हर एक एंटीवायरस के अंदर वायरस डेटाबेस होता है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ फाइल पैटर्न्स है जिसे एक वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो इस तरीके से किसी भी डिफरेंट न्यू टाइप ऑफ वायरस को कैच करने के लिए वायरस डेटाबेस जो है एंटीवायरस का उसे अपडेट करना ज़रूरी है फ्रीक्वेंटली। ओके, सिंपली आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटर में, ये इससे हम 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपको किसी भी वायरस से प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, बिकॉज इंस्टॉल्ड एंटीवायरस प्रोग्राम हो सकता है कि कोई न्यू वायरस को अटैक नहीं कर पाए। सो इसीलिए फ्रीक्वेंटली हमें उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ज़रूरी है। एंड ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि आपका सिस्टम हमेशा आर्म एंड वेल प्रिपेयर्ड है किसी भी वॉर के अगेंस्ट। ओके, वेयर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस थ्रेट। लेटेस्ट वायरस प्रोटेक्शन काफ़ी क्रूशियल होती है आपके वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए। सो अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना या अपनी पर्सनल फाइल्स को वायरस थ्रेट से प्रोटेक्ट करना ये एक कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग एक्टिविटी है जिसमें आपको विजिलेंट चाहिए होता है। काफ़ी सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की लेटेस्ट अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बारे में पढ़े। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में क्या है, हम
एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लाइकवाइज आप इस तरीके से किसी भी एंटीवायरस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हील, एमसीफी। ओके, तो इस तरीके से जो भी आपका एंटीवायरस आपके सिस्टम पे लोड है, आप किसी को भी ले सकते हैं। सो कैसे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। कैसे? स्टार्ट पे जाएंगे, एवीसी एवीजी प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। एवीजी इंटरनेट सिक्योरिटी विंडो विल अपीयर। आफ्टर दैट आपको स्कैन नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर वायरसेस होंगे तो एंटीवायरस क्या है, सेम आपको इन्फॉर्म करेगा यूजर को, एंड वो जो डिलीट है, वायरस जो है उस को डिलीट कर देगा या फिर उसको क्वारंटीन कर देगा, यानी कि उसको आइसोलेट कर देगा सो दैट वो आपके सिस्टम को अफेक्ट ना कर सके। एंड अगर जब आपका स्कैन प्रोसेस ओवर हो जाता है, द मैसेज होल कंप्यूटर स्कैन फिनिश, वो आपको डिस्प्ले पे आ जाता है। ओके, अगर जब आपका स्कैनिंग प्रोसेस ओवर हो गया तो वो एक मैसेज दैट इज होल कंप्यूटर स्कैन फिनिश, ये आपको डिस्प्ले होने लगेगा। आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द स्कैनिंग प्रोसेस। आप अपने स्कैनिंग प्रोसेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे? उसके गियर आइकन जो होता है, किसके, स्कैन नाउ बटन के बिल्कुल एडजेसेंट पे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड किसी भी डिस्प्लेड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं विच आर लिस्टेड बिलो। नंबर 1, स्कैन होल कंप्यूटर। ओके, सो दैट आप अपने पूरे कंप्यूटर को स्कैन कर सके, या फिर स्कैन स्पेसिफिक फाइल्स या फोल्डर्स, क्या करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्कैन करने के लिए। या फिर द एंटी रूट किट स्कैन, ये क्या करेगा, जितने भी डेंजरस रूट किट्स हैं किसी भी एप्लीकेशन ड्राइवर या लाइब्रेरीज के अंदर, उनको स्कैन कर सकता है। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to all.